ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स थियरम। थेल्स थियरम ये बहुत इम्पॉर्टेंट थियरम है स्टैंडर्ड 10th में। तो शुरुआत करते हैं उसका स्टेटमेंट पढ़कर। तो स्टेटमेंट क्या है थेल्स थियरम का? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये है स्टेटमेंट थेल्स थियरम का। और ये स्टेटमेंट पढ़कर आपको थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आ रही होगी और मुझे पता है आपको ज़्यादा कुछ समझ में आया होगा नहीं। कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, इसलिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं कि आखिर ये थेल्स थियरम में क्या लिखा है। तो सबसे पहले लिखा है एक ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल को अज्यूम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम कि हमारा जो ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल ADE। उसके बाद क्या कहा है? उसके बाद कहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी भी एक साइड, ट्राइंगल की कोई भी एक साइड जैसे DE हो गया, उसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे BC। लाइन सेगमेंट है BC, तो BC इज पैरेलल टू DE। तो अगर ये ऐसी कोई लाइन ड्रॉ की गई है और वो लाइन बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती है, मतलब साइड AD पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है B, और साइड AE पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है C, और BC DE के पैरेलल है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड्स का मतलब होता है जो पैरेलल को छोड़ के दूसरी दो साइड्स, मतलब AD और AE सेम रेशियो में डिवाइड होगी, मतलब AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CE। तो ये था पूरे स्टेटमेंट का मतलब। और इसमें हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें हमें प्रूव क्या करना है, AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CE। और हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, तो BC इज पैरेलल टू DE, ये हमें दिया है। और AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CE हमें प्रूव करना है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हम प्रूव करेंगे। तो हम एक दो ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का, EBC और DBC। दोनों का बेस BC है, इसलिए रखा है दोनों का बेस सेम, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है। मान लो BC 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा BC भी 5 सेंटीमीटर है। तो हमें दो ट्राइंगल है जिनके बेस इक्वल है। अब अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दे, लाइन L, जो कि बिल्कुल पैरेलल हो BC से, ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो हमें पता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती है, इस केस में कौन सी दो लाइन पैरेलल है, लाइन L और BC, तब उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो ये दो लाइंस BC और लाइन L के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो हम दो परपेंडिकुलर्स बना देते हैं, एक ट्राइंगल DBC में और एक ट्राइंगल EBC में। तो DBC का ट्राइंगल है DM परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर है EN। तो हमने दो परपेंडिकुलर्स बना दिए। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि DM इज इक्वल टू EN, और ये तो पहले से ही था कि BC दोनों के बेसेस इक्वल है। तो दो ट्राइंगल लिए थे, दोनों के बेस इक्वल थे, दोनों की हाइट भी सेम है, तो क्या प्रूव हो जाएगा कि दोनों का एरियाज भी इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC। हमने दो ट्राइंगल्स के एरिया को सिर्फ इक्वल प्रूव किया है, और वो इसलिए इक्वल है क्योंकि दोनों के बेस सेम है और दोनों की हाइट भी इक्वल है। अब हम इन दो ट्राइंगल्स की मदद से देखिए कैसे थेल्स थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे, क्योंकि दोनों का बेस तो सेम है। तो हम बेस BC कॉमन ले लेंगे। तो जब वो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए, आपको आपका रेड कलर का ट्राइंगल दिख रहा है DBC, ग्रीन भी दिख रहा है EBC। अब दोनों का बेस तो इक्वल है BC, और अब हम सिर्फ इसको थोड़ा सा फ्लिप कर देंगे। फ्लिप मतलब उल्टा कर देंगे। तो अब ये उल्टा हो गया है, आपको कॉमन बेस दिखाई दे रहा है BC, और दो ट्राइंगल्स भी जो आपके इक्वल एरियाज थे वो भी दिखाई दे रहे हैं, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का।
अब हमने क्या प्रूव किया था वो नीचे लिख देते हैं। हमने प्रूव किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था। वो कैसे प्रूव किया था? क्योंकि दोनों के बेसिस इक्वल है और दोनों की हाइट भी सेम है, बिकॉज वो दोनों पैरेलल लाइंस पे टच होते हैं। तो दोनों के एरियाज इक्वल है, तो वो लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC। अब हमें यहाँ पे एक और ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। ये जो ब्लू कलर का ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का नाम हम ले लेते हैं ABC। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, क्योंकि ये जो ट्राइंगल ABC है उसके एरिया को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हमारा नीचे का इक्वेशन क्या बन जाएगा? हमारा इक्वेशन बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC अपॉन नीचे क्या आएगा बताइए? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो ब्लू ट्राइंगल है। उसी तरह से दूसरी तरफ भी एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू डिवाइड टू इक्वल्स बाय इक्वल ट्राइंगल देन द आंसर इज इक्वल। अब हम कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूलाज की वैल्यूज पुटन करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप देख सकते हैं, बस आपको इन सब की बेस और हाइट लिखनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC से, जो रेड वाला है। तो रेड वाला का बेस हम क्या लेंगे? DB लेंगे, ओके, और उसकी हाइट हो जाएगी CM, ओके। अब आप सोचेंगे उसकी हाइट बाहर कैसे है? क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, इसलिए उसकी जो हाइट है वो बाहर की तरफ आती है। तो अगर DB आपने बेस लिया है तो आपको जो हाइट होगी वो CM लेनी पड़ेगी। और दूसरी हम नीचे वाले के लिए क्या करेंगे? हम लोग ABC के लिए, उसके लिए हम बेस लेंगे AB, तो उसकी भी हाइट हो जाएगी CM। तो वो हम सारी नीचे वैल्यूज पुटअप कर देंगे, हाफ इंटू DB इंटू CM अपॉन हाफ इंटू AB इंटू CM। तो ये हमारा इस तरफ का काम हो गया। तो अब देखिए दोनों की हाइट CM ही होगी, दोनों की हाइट CM ही होगी, लेकिन बेस अलग अलग होगा। DBC का बेस होगा DB और ABC का बेस होगा AB। अब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे। राइट साइड में कौन सा ट्राइंगल है? एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC। तो EBC के लिए हम कौन सा बेस लेंगे? हम EC लेंगे और हमारी हाइट हो जाएगी BN। अगेन उसकी हाइट ट्राइंगल के बाहर आएगी। उसी तरह से ABC में इस बार हम बेस किसको लेंगे? AC को लेंगे, ताकि उसकी हाइट भी क्या हो? BN हो। हमें कोशिश करनी है कि हाइट दोनों की सेम हो जाए ताकि वो कट हो जाए। तो ये सारे हाफ और इक्वल हाइट सब कट हो गया। तो अब क्या बचा है हमारे सामने? हमारे सामने बचा है DB अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन AC। पर क्या हमें यही प्रूव करना था? नहीं, हमें ये प्रूव नहीं करना था, हमें तो इसका उल्टा प्रूव करना था। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसे कहते हैं इन्वर्टेंडो। क्या कहते हैं? इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ उसको इन्वर्स कर देना है। तो अगर आप ये इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा, और फिर फाइनली आपको जो प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। और वो प्रूव क्या हो जाएगा? AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन CE। तो ये फाइनली दोस्तों हमारा थेल्स थ्योरम इस तरह से प्रूव हो जाएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ वो बेस और हाइट कौन सी लेनी इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो प्रूव आराम से हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अलविदा दोस्तों, थैंक यू सो मच।